Hello everyone, welcome to the class. Today's class is extension of our previous class. लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे जो एक्चुअली में एग्जाम्स में आते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में किए थे। 10 क्वेश्चन किए थे सिर्फ, और बीच में काफी सारी टेक्निक्स भी हमने देखी थी, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना था, स्क्वायर निकालना था। तो आज भी ऐसी कुछ टेक्निक से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं। स्क्वायर निकालने की जो टेक्निक थी, आइए। आखिरी क्लास में हमने देखा था कि ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके यूनिट डिजिट में 5 आता हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर 65 है और इसका आपने स्क्वायर निकालना है, तो मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा दुनिया का कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 5 आता है, तो आपके उसके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 होते हैं। ये आपने याद रखना है हमेशा। तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो हमको देखना था वो क्या था कि इस यहाँ पे कौन सा नंबर बचा है। तो आपने कहा यहाँ पे 6 बचा है, और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो आप कहेंगे सर 7 आता है। तो 6 के बाद आता है 7, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू 7, 6 7 से कितना होता है 42। उसको आपको यहाँ लिख देना है और ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या देखा था हमने, इसके बाद एक और बताई थी आपको मैंने कि सर अगर इस तरह से लिखा है 37 और इसका आपको स्क्वायर लेना है, तो इसकी टेक्निक मैंने आपको क्या बताई थी, जो एकदम बेसिक स्टैंडर्ड टेक्निक है। इसलिए जो 7 है इसका स्क्वायर करना है, ये होता है 49, और 3 का स्क्वायर करना है और 2 डिजिट में लिखना है, तो ये होता है 09। इस यूनिट डिजिट के नीचे क्रॉस मारना है, और उसके बाद जो बच गए हैं नंबर इधर, ये जो नंबर्स हैं, इन सबका मल्टीप्लाई करना है, किसका, इसका, इसका और इसका। सो 3 7 जो होता है 21, 21 का डबल होता है 42, उसको यहाँ लिख देंगे 42। अब इनको बस ऐड कर लीजिए। अब क्या है, यहाँ पर आ गया 9, 4 इंटू 6, 9 4 13 होता है, तो ये हो गया 1369। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दो चीजें हमने देखी थी। आज हम इसके अलावा एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो वो देखेंगे। ये दोनों चीजें मैं आपको एक ही फ्रेम में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, सबसे पहली चीज, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जो 100 के पास होते हैं। 100 के पास, ऑब्वियसली बात है, 100 के पास मतलब हम 60 50 60 70 तो नहीं लेंगे ना। 100 के पास मतलब मोटा मोटी 100 से 10-15 नंबर आगे पीछे हो। तो अगर मैं बात करूं 100 के पास कोई नंबर ले लेते हैं, अगर हम ले लिया 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 100। दूसरा है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स नियर 50। ठीक है, चलिए। तो अगर कोई नंबर 100 के पास है, तो हमने मान लिया सपोज 99 का स्क्वायर निकालना है सर, ये 100 के पास है। इधर 50 के पास हम एक नंबर ले लेते हैं सर, 49 का स्क्वायर निकालना है। ये नंबर क्या है, 50 के पास है। ठीक है, चलिए। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि 99 जो है ये 100 के पास है, 100 से कम है या ज्यादा है, आप कहेंगे सर कम है। अगर कम है तो कितना कम है, तो सर 1 कम है। क्योंकि कम है तो हम इसको लिखेंगे, जितना भी है कम, -1 कम है सर, तो इसको हमने लिख दिया -1। इधर आ जाते हैं 49। 49 जो है
50 के पास है और 50 से कम है ना, कितना कम है, तो आप कहेंगे सर -1 कम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मतलब आपने देखा भाई कितना कितना कम है, मतलब आपको क्या देखना है, डिफरेंस। तो 99 के पास जब आपने देखा था 99 से एक कम था, तो वो डिफरेंस हमने यहाँ लिख दिया। 49 देखा तो 50 से कितना कम था, आपने बोला एक कम था, तो वो डिफरेंस में यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, डिफरेंस लिखना है, जितना कम है या ज्यादा है। ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, अभी फिलहाल तो माइनस है ना, कम है इसलिए माइनस है। अगर यही नंबर 51 होता तो वो 50 के पास होता लेकिन ज्यादा होता तो हम यहाँ पे प्लस लिखते, और यहाँ पे एक कम है इसलिए माइनस लिखा है। ठीक है, अब वो देख लिया, दोनों दोनों साइड देख लिया। सर ये 100 से कम था, जितना कम था वो लिख दिया -1। ये सर 50 से कम था तो जितना कम था वो लिख दिया -1। ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है आपने, ये जो डिफरेंस आपका आया है इसका स्क्वायर कर लेना है, इधर भी सेम चीज करनी है, इसका स्क्वायर कर लेना है, और इसको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है आपने, बस ये चीज याद रखनी है, स्क्वायर करना है और राइट इन 2 डिजिट्स। इधर भी सेम चीज है, इसका स्क्वायर करना है एंड देन राइट इट इन 2 डिजिट्स ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 1 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर होता है 1, और सर आपने बोला 2 डिजिट में लिख रहे हैं, तो 1 को 2 डिजिट में कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे 01। ये आपके आंसर के लास्ट के 2 डिजिट हो गए। इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पे भी देखते हैं सेम चीज। सर इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और आपने बोला कि 2 डिजिट में लिखना है, तो ये 01 लिखेंगे, तो आपके लास्ट के आंसर के 2 डिजिट क्या हो गए, 01 हो गए इधर भी। ठीक है, ये यहाँ तक ये प्रोसीजर एकदम सेम चलती है, क्लियर। अब आ जाते हैं 100 केस में। 100 केस में क्या होता है, देखिए जब ये नंबर 100 के पास होगा ना 99, तब आपने इसका बेस जो है, बेस जो होगा, बेस क्या काम आता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। इसका जो बेस लेना है आपने, वो इसी नंबर को लेना है। बेस क्या हो जाएगा, तो गिवन नंबर, गिवन नंबर, गिवन नंबर विल बी योर बेस। ये बेस जो होगा ये गिवन नंबर होगा। बेस का क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, और जब नंबर 50 के पास होता है ना, नंबर जब 50 के पास होता है, तो यहाँ पर बेस क्या लेते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो बेस लेते हैं वो हमेशा 25 लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा 25 होता है। मतलब नंबर जब 50 के पास होगा, नंबर जब 50 के पास होगा, तो आपने बेस हमेशा 25 लेना है, और नंबर जब 100 के पास होगा तो आपने बेस हमेशा गिवन नंबर लेना है। गिवन नंबर मतलब क्या होता है, ये नंबर, ये जो दिया हुआ है आपको, यही दिया है ना, इसी का निकालना था, तो यही नंबर बेस होता है। अब बेस आप बोल रहे हैं बेस होता है, बेस होता है, बेस का क्या करते हैं, बेस का क्या करते हैं आप हमेशा, यहाँ पे नंबर था 99, यही आपका बेस है, तो इसको यहाँ पे रख देंगे 99, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 99 माइनस 1, 99 माइनस 1 कितना होता है, आप कहेंगे 98, उसको यहाँ पे लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया, पहले बेस यहाँ पे देखा, पहले कितने का डिफरेंस है, 1 से कम है या ज्यादा है, कम था तो 1 लिख दिया, -1 लिख दिया, इसका स्क्वायर किया तो 01 आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जब 100 के पास नंबर होता है तो जो नंबर दिया होता है इसी को बेस लेते हैं, इसको यहाँ पे रखा, और ये इन दोनों को सॉल्व कर लिया। 99 माइनस 1 होता है 98, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 98, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जब नंबर 49 के 50 के पास होता है तो बेस क्या लेते हैं, तो आपने कहा सर बेस 25 लेते हैं, तब बेस हमेशा 25 लेते हैं, गिवन नंबर नहीं लेते। तो अब करते क्या है, सेम पोजीशन है, इस 25 को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 25, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 माइनस 1 कितना होता है, आपने सर ये 25 माइनस 1 24 होता है, और ये मेरा आंसर हो गया।
ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है दोनों में कि जब भी नंबर 100 के पास होगा तो यही बेस होता है नंबर जिससे आपको ये करना है, ये जो है ये करना है आपने, है ना। हाँ, जो भी डिफरेंस आएगा वो, जो डिफरेंस आता है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 डिजिट। जब नंबर 50 के पास होता है तो जो भी डिफरेंस है वो यहाँ लिखा है, इसके स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया। और जब भी नंबर 50 के पास होता है तो बेस हमेशा 25 होता है, तो आपको 25 से इस डिफरेंस इसको आपको सॉल्व करना है, 25 माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। अभी तक माइनस लिया इसलिए लग रहा होगा आपको कि सिर्फ यही चल रहा है ना, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको इसको फास्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपसे बोला 53 का लेना है, 53 का स्क्वायर लेना है सर, 53 का स्क्वायर लेना है। अगर 53 का स्क्वायर लेना है तो ये 50 के पास है, ये नंबर 50 के पास है, 3 ज्यादा है 50 से तो +3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे तो 09, 2 डिजिट में लिखना है तो 09 लिखेंगे, है ना। तो ये आपके लास्ट के 2 डिजिट हो गए। उसके बाद जब नंबर 50 के पास होता है तो हमेशा हम क्या लेते हैं, बेस 25 लेते हैं, तो 25 को यहाँ रख दिया, 25 + 3 कितना हो गया, 28 हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और एक ले लेते हैं सर, 104 का स्क्वायर लेना है। तो भाई ये 104 100 के पास है, ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो +4 करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे कितना हो जाएगा 16। अब यही नंबर आपका बेस है 104, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 104 + 4 कितना होता है, आप कहेंगे 108 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, दोनों चीजें देखी। फटाफट अभी इस और करते हैं। हमने कहा 59 का स्क्वायर लेना है सर, 59 का स्क्वायर लेना है। मैंने देखा ये 50 के पास है और 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा है तो +9 हो गया, इसका स्क्वायर लिया तो 81 हो गया। ये मेरे लास्ट के 2 डिजिट आ गए। जब भी नंबर 50 के पास होता है तो सर 25 बेस लेते हैं, 25 + 9 कितना होता है, तो आप कहेंगे 34 होता है। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, 92 का स्क्वायर लेना है सर, 92 का स्क्वायर लेना है। 92 का अगर आपको स्क्वायर लेना है तो ये 92 100 के पास है और 100 से ज्यादा या कम है, आप कहेंगे ये 100 से कम है, कितना कम है, तो सर 8 कम है, तो ये -8 हो गया। आपने इसका स्क्वायर किया तो 64 हो गया। अब आपको पता है कि यही नंबर बेस है, तो ये डायरेक्टली 92 - 8 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकाला जाता है जो 100 के पास हो या 50 के पास हो। या चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया स्क्वायर निकालना, और स्क्वायर रूट निकालना उस दिन आपको मैंने बताया था। स्क्वायर रूट निकालना आई बिलीव आपको सबको पता है। अब एक बार क्यूब रूट निकालना भी मैं आपको बता देता हूँ, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। हम एक क्यूब का नंबर ले लेते हैं, सपोज, चलिए क्यूब रूट निकालने से पहले एक चीज आप समझिए कि 1 के क्यूब में क्या आता है, 1 आता है। 2 का क्यूब होता है 8, तो उसके यूनिट डिजिट में आता है 8। और 3 का क्यूब होता है 27, तो इसके यूनिट डिजिट में आता है 7। 4 के क्यूब में 64 होता है, तो ये 4 आता है। 5 का क्यूब 120 है, तो ये 5 आता है। 6 के क्यूब में भी लास्ट में 6 आता है। 7 के क्यूब में 343, तो 3 आता है। और 8 के क्यूब में 512, तो 2 आता है। और 9 के क्यूब में 9 खुद आता है। अब आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर 2 के क्यूब में 8 आता है और 8 के क्यूब में 2 आता है, बराबर है। सर 3 के क्यूब में 7 आता है और 7 के क्यूब में 3 आता है। इन दो पेयर्स के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो अपने खुद के क्यूब में आते हैं। देखिए 1 के क्यूब में 1 आता है, ठीक है, 4 के क्यूब में 4 आता है, 5 के क्यूब में 5 आता है, 6 के क्यूब में 6 आता है, 9 के क्यूब में 9 आता है। ये सब क्या है, अपने खुद के क्यूब में खुद ही आते हैं। तो दो ही नंबर्स ऐसे हैं जो है 3 के क्यूब में 7 और 7 के क्यूब में 3, ये उल्टे होते हैं। उसी तरह से 2 के क्यूब में 8 आता है और 8 के क्यूब में 2 आता है।
तो ये बस आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं चलिए क्वेश्चन पे। ये स्क्वायर निकालने से ज्यादा आसान है एक्चुअली। स्क्वायर निकालने में तो फिर भी 2-3 प्रोसेस करने पड़ते हैं ना, इसमें नहीं करने पड़ते। देखिए अगर मैंने बोला 1 2 1 6 7, इसका आपने क्यूब रूट निकालना है। इसका आपने क्यूब रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था, हमने 2 डिजिट के बाद बाइफरकेट किया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। हाँ, जब क्यूब होता है तो हमने ये 3 डिजिट के बाद बाइफरकेट करना है। 3 डिजिट के बाद बाइफरकेट करना है। और आपको बता दें कि इसमें इन दोनों नंबर का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने जो देखना है वो क्या है, वो है आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या है, आप कहेंगे यूनिट डिजिट में सर 7 है, तो 7 के क्यूब में क्या आता है, देखिए 7 के क्यूब में क्या आता है, तो आप कहेंगे सर 3 आता है। तो इस यूनिट डिजिट के क्यूब में जो आता है वो लिख देंगे इधर। 7 के क्यूब में आता है 3, तो ये आपके आंसर का डिजिट हो गया। अब देखेंगे यहाँ कौन सा नंबर बचा है, यहाँ कौन सा नंबर बचा है, बोलोगे सर यहाँ पे 12 बचा है। तो 12 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, और 12 जो है इन दोनों के बीच में आता है। तो जैसा कि स्क्वायर में बताया था आपको, वही सेम चीज यहाँ पर है ना। सर ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो हमेशा छोटा नंबर लेते हैं 2, इसको लिख देंगे यहाँ पे 2। तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर क्या आ गया सर, ये 23 का क्यूब है। ठीक है, बहुत आसान है, उससे भी ज्यादा आसान है ना। देखिए अभी आपको एक और बताते हैं। 110592, इसका आपने क्यूब रूट निकालना है। चलिए थोड़ा सा स्पीड करते हैं। 3 डिजिट के बाद सर मैंने बाइफरकेट किया, यूनिट डिजिट में देखूंगा 2 है, तो 2 के क्यूब में क्या आता है, आप कहेंगे 8 आता है, ये मेरा लास्ट डिजिट हो गया। बीच में बता क्या क्या बच गया, बीच में 110। 110 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है ना। हाँ, तो आप कहेंगे सर 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, और ये जो 110 है ये इन दोनों के बीच में आता है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं। 48 इज माई राइट आंसर। डन। हाँ, मजा तो बड़ा आया होगा। सर स्क्वायर निकालने में तो बहुत सारे स्टेप्स थे, लेकिन क्यूब तो एकदम 3 सेकंड से 4 सेकंड में निकल जाता है। हाँ, देखिए बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि आप 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे, 1 सेकंड में। अरे भाई 1 सेकंड तो क्वेश्चन को देखने लग जाता है, 1 सेकंड से ज्यादा, है ना। हाँ, तो भाई वही है, दिखावे पे न जाए, अपनी अकल लगाए, जो कहते हैं ना कभी कभी, वही वाली बात है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्या था पहला क्वेश्चन, 7396। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। इसको कितना टाइम लगना चाहिए आप सोचिए। स्क्वायर निकालो, चलो पहले स्क्वायर निकाल देख लेते फटाफट, उसके बाद का तो 7396 किसका स्क्वायर है, ऐसे देखेंगे 7396। इसका मैंने आपको क्या बताया था कि सर दो सॉरी के बाद बाइफरकेट करना है, 6 को देखना है। 6 किसी किसके स्क्वायर में आता है, बोलोगे सर 4 और 6 के स्क्वायर में आता है, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, इधर बचा नंबर क्या, आप कहेंगे सर 73 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आप बताइए, ये क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का होता है 81, है ना। तो ये 8 और 9 के बीच में आता है, तो हमेशा क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है। तो ये 84 हो गया और 86 हो गया, इसके बीच का हमारा आंसर होगा, इसके बीच का आंसर नहीं होगा, बीच का नंबर क्या होगा 85। तो इसका आपने स्क्वायर निकालना है, 85 का स्क्वायर इसके वजह से 25 आएगा। 8 9 जा 72 होता है, तो 7225 हो गया। आप उसको यहाँ रखते हैं 7225। बीच के पहले के जो 2 डिजिट है वो देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो 73 है इस आए हुए 72 से बड़ा है, तो इसलिए 86 मेरा आंसर हो गया। इसको यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 86 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 104। ये रूट x इज इक्वल टू क्या हो गया 104 माइनस 86 हो गया। ठीक है,
यहाँ तक ठीक है। चलिए हाँ, तो ये कितना बच गया 86, ये देखो 14 4 18 हो गया, ये 18 हो गया। रूट ऑफ एक्स है, तो भाई स्क्वायर रूट का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का इधर जाएगा तो उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर, ये आपने याद करना पड़ेगा, ये होता है 324 इज माई राइट आंसर। किधर है? ये रहा 324 ई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ई। ई फॉर इंग्लैंड, जो बेचारी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। चलिए कोई नहीं, होता है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलो। हाँ, 28% ऑफ 420। देखिए परसेंट वाला जो सवाल है ना, इसमें आपको फटाफट देखना आना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और सबके यूनिट डिजिट जो हैं वो अलग अलग हैं। नहीं, दो दो सेम हैं, बाकी अलग अलग हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इधर पे। तो सर 28%, 28% कैसे करें? 28% क्या लगता है आपको? 28% को देखिए, पहला तो जो मैंने आपको बताया था वो यही था कि सर 28 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, इंटू 420 कर लेंगे, ये एक चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 36% मतलब 36 डिवाइड बाई 100 इंटू 540। इससे भी करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एक एक जीरो तो है ही ना अभी, तो वो काटने से भी आपका काम काफी हद तक हो सकता है। देखिए यहाँ से आपने इसको काटा, ये कट गया। ठीक है, अब आप 2 से काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी नहीं काटते हैं। ठीक है, 28 का डबल कितना हो जाएगा आपका? वो सिर्फ 54 हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, 54 डिवाइडेड बाई 5 लिख के चलते हैं। ठीक है, प्लस इधर आएंगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा। अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप सर ये 28 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो गया और ये क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, बराबर है। ठीक है ना। चलिए, तो 36 इन, एक सेकेंड, 28 इंटू 21 54 से हो गया। ये थोड़ा जल्दी में गड़बड़ी हो जाता है। देखो ये 21 था ये। तो इधर आ गया था आपका क्या? आप कहेंगे 28 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इधर आ गया था आपका क्या? 36 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब देखते हैं कुछ निकलता है क्या बाहर इसमें से। चांसेस हैं कुछ निकालने के बाहर आपके। देखिए बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन फास्टेस्ट वे जो होना चाहिए ना, वो हमको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। एक तो आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं क्या? 324 312, सिर्फ 12 का गैप है। नहीं, अप्रोक्सीमेट लेना थोड़ा हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 28 इंटू 21। इधर 7 का गैप है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये तो आपका 3 और 6 9 का गैप है। चलिए इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। 28 मतलब क्या होता है? 28 मतलब होता है 7 इंटू 4 हो जाता है ये आपका, और 21 मतलब 7 इंटू 3 हो जाता है ये है। प्लस इधर आ जाएंगे तो ये 9 इंटू 4 हो जाता है, और 27 मतलब 9 इंटू 3 हो जाता है, समझो 49 एंड 81। बाद में आपने उससे मल्टीप्लाई करने में बैठेगा, कुछ 12 बाहर निकाल लिया तो नहीं, इसको जो हमने किया था वैसे ही करना पड़ेगा। इसको क्या करिए आप डायरेक्टली, जो 2 डिजिट वाली आपको जो मैंने वो बताई थी मेथड, उससे ही कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक काम कीजिए, 1/5 बाहर निकाल लिया, अंदर आपने कर दिया 28 इंटू 21 प्लस 36 इंटू 27। अब इसको फास्ट कर लेंगे 28 इंटू 21 को, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 21। ठीक है, 8 1 8 हो गया, 8 2 16 प्लस 2 18 का 8 हो गया, कैरी ओवर 1, और ये 588 हो गया। इसमें यही पे सबसे फास्ट बनेगा यही फॉर्मूला आपका। ठीक है, उसके बाद 36 इंटू 27 करते हैं, तो 7 6 42 का 2 आ गया, कैरी ओवर 4 है,
7 3 जा 21, 21 प्लस 12 33 हो गया, 33 प्लस 4 37 हो गया, तो 7 लिख दिया, कैरी ओवर 3 आ गया, 3 2 जा 6 और 3 9 हो गया, 972 हो गया, 972 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको आप ऐड करेंगे तो दिख रहा होगा कि सर ये 0 हो गया। ठीक है, 8 7 15 1 16 का 6 हो गया, 9 5 14 1 15 हो गया, 1560 हो गया, 1560। अब इसको क्या करेंगे आप, डिवाइड बाई 5 कर लेंगे। डिवाइड बाई 5 करने पे मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड बाई 5 करने में कि सर ऊपर वाले नंबर को डबल करते हैं, है ना, ऊपर वाले नंबर को डबल करते हैं। तो ये देखिए 1500 का डबल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3000, और 60 का डबल कितना होता है, 120 होता है। ये आपने डबल किया और एक डिजिट के बाद क्या करना है, आपने डेसिमल लगाना है। सो 312 इज माय राइट आंसर। किधर है 312? ए, 312 इज द राइट आंसर। ए फॉर अफगानिस्तान, जो जीतते जीतते हार गई। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया से, है ना। इंग्लैंड ने ऐसी तैसी कर दी ऑस्ट्रेलिया की। चलो सॉरी, अफगानिस्तान की। चलिए आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये तो प्योर बॉड मास है ना। प्योर बॉड मास है। यहाँ पे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना चाहिए। ये हो जाएगा 4 इंटू 15। ठीक है, 4 इंटू 15 हो गया, ये कितना, 15 चौक 60 हो गया, प्लस 24 इंटू 12। अब देखिए इसके आगे था प्लस 97। अब देखिए आपको एक चीज बताते हैं, 24 इंटू 12 इसको मल्टीप्लाई करने का बेस्ट वे क्या होना चाहिए। आप बोलेंगे सर वो दो दो डिजिट वाला जो था ना वो कर लेते हैं। अरे नहीं गुरु, वहां वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है देखिए, ये ऐसे जो टेक्निक्स है ना, आप खुद भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, बहुत आसान है। देखिए ये 24 है ना, 24 मतलब क्या है, 2 इंटू 12 है कि नहीं। 24 का मतलब क्या है, 2 इंटू 12 है। हाँ भाई, आप बोलोगे हाँ सर, और इधर क्या था, आगे 12 था। ठीक है, हाँ ये सब नंबर आपको देखने सीखने पड़ेंगे बेटा ना। हाँ देखो ये हो गया। अब देखो ये है 12 इंटू 12, मतलब ये आपको पता है कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। इधर इंटू 2 है, मतलब ये आंसर आपका कितना हो गया, 288 हो गया। ये इस तरह से चतुराई आपको चलनी पड़ती है, तो आपका इधर आ गया आंसर 288। ठीक है, हाँ। तो अब आगे आते हैं, 288 पे है। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये देखिए 97 है, ये 60 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर आपने 3 ले लिया इसमें तो ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 285, और पीछे था 60, है ना। हाँ, तो 200 और 100 300 हो गया, 385 प्लस 60 हो जाएगा, है ना। 385 प्लस 60 आपका हो गया सर, ये 5 हो गया, 8 से 14 का 4 और 4 4 4 5 आपका सही आंसर आएगा, है ना। हाँ बराबर है। अरे ऑप्शन किधर गया, चलो किधर गया। अगर ऑप्शन में नहीं है तो एक बार हम फिर से अपना खुद का चेक कर लेते हैं एक बार। जरूरी नहीं है, हमसे गलती हो सकता है ऑप्शन में भी शायद गड़बड़ हो गया हो। अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ये भी ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था सर 24 इंटू 12, तो ये 12 तो नहीं, तो ये 12 12 144 हो गया, तो 288, ये तो बराबर है। और ये 4 का स्क्वायर है तो 15 चौक 60 होता है, ये भी बराबर है। और ये 97 भी बराबर है। आपने सब किया है बराबर है, इसका मतलब है ऑप्शन में शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई हो। कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ह्यूमन एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो आपका जो आंसर आएगा, योर राइट आंसर विल बी 445। ठीक है, हाँ। अरे कोई एक आध साइन इधर उधर हो गया होगा, दैट इज ओके, नो इश्यूज। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, और जैसा कि हमने देखा वो आप भी एक बार देख सकते हो कि सर मैंने निकाला, मेरा आंसर 445 आ रहा है, ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में ऐसा बहुत रेयर होता है, या फिर एग्जाम में आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन रहता है। तो आपने अपना यू हैव टू बिलीव इन योर प्रोसेस। आपने देखा कि सर ये तो ये सॉरी ये बराबर था मेरा, ये मैंने यहाँ पे एक बार देख लिया क्रॉस चेक करके, ये बराबर है 4 इंटू 15 सर, 15 चौक 60 होता है, ये बराबर है। 24 इंटू 12 किया, ये 288 होता है, ये भी बराबर है। और प्लस 97 ये भी बराबर है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे यहाँ से ये 200 300 के ऊपर आ रहा है।
और यहाँ तो कितना है 25, 24, 28, 20, तो ये यहीं पर थोड़ा सा समझ में आया कोई मिस्टेक है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 75% परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ गए। चलो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ गए, इसकी बात करें तो 75%। देखो फ्रैक्शन ले लो तो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ, फ्रैक्शन ले लो तो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ 75% है, तो आप ये कर सकते हैं 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। आप बोलोगे सर 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4 इंटू 450, ठीक है, दिस इज वन प्रोसेस। और इधर 25% का आप बोलोगे सर ये 1/4 होता है इंटू 850, ठीक है, इतना तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, अब यहां से आप काट भी सकते हो, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो, जैसा आपको सही लगे। जैसे आई थिंक काटना तो आपको पड़ेगा ही एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जाके, है ना। बट इस वाले को आप कर सकते थे 1700, 17 पंचे, हाँ देखिए यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये वाले को तो आपको ऐसे का ऐसा ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाले में आप, इस वाले में आप क्या कर सकते थे, ये जो हमने किया ना, इसमें देखिए आपको एग्जैक्ट और फास्टेस्ट वे बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वाला जो था, है ना सर, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लेके मैं क्या करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 25% है ना, ये 5 टाइम्स, इसको डबल इसको हाफ किया तो भी काम नहीं होगा, 425 का आधा। नहीं, इसको इसी तरह से करेंगे हम लोग, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज क्या हो सकती है बेस्ट, आप मैं कहूंगा बेस्ट क्या हो सकता है सर, ये 1/4 है ना, इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं। और चाहिए आपको तो ये इसको भी बाहर ले लो, 0 को, ठीक है, मतलब 10/4 समझ लो आप, 10/4 मतलब 5/2 बाहर आ गया आपका। ये समझ में आ रहा है आपको, देखिए देखिए देखिए, एक सेकंड, ज्यादा जल्दी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। ये 1/4 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, और ये 10 है मतलब ये 0 है, मतलब 10 10 दोनों में से बाहर ले लिया, बीच में प्लस है ना भाई, तो ले सकते हैं 10 कॉमन, तो ये 10 बाहर आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे 3 इंटू 45 प्लस 85 बच जाएगा सर, है ना। 45 का 3 टाइम्स कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4×3 = 120 और 15 135 हो गया, ये 135 हो गया प्लस 85, ठीक है। सो 13×21 = 22, 220 हो गया, ये 220 हो गया इधर, ठीक है। हाँ, बाहर क्या था, तो आप बोलेंगे सर 10/4 मतलब 5/2 था। अभी आप 2 से काटेंगे तो ये कितना कटेगा, 110 इंटू 5 करना है, 5 से मल्टीप्लाई करने का, तो क्या करना है 550, ये तो काहे टेक्निक लगाने की जरूरत है, सब जगह टेक्निक लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, ये डायरेक्टली क्या आ गया आपका 550, कौन सा ऑप्शन है, सी, सी इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से कॉमन निकालना, और ये बहुत काम आता है, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। चलिए फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, हाँ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, क्या किया जाए, कुछ नहीं, फ्रैक्शन वाला जैसा क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था होल नंबर अलग करते हैं, ये करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है आपको, दिख रहा है क्या, नहीं, देखो दिखाते हैं लेकिन दिखता है, कैसे दिखता है, आप कहेंगे सर एक मिनट, ये काला रंग बहुत जल्दी आता है, अच्छा देखो यहाँ पे अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, समझो 1/2, ठीक है, -3/5 प्लस 4 2/3, इस तरह से लिखा हुआ है। और ये आपको पता है कि इधर 5/6 इधर प्लस में है, तो इधर माइनस में आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे ये सर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये सब आपने एक ही स्टेप में करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे ये चीज सोच सकते हैं क्या, कि सर ये अकेला ही मिस फ्रैक्शन में है, ये बाकी दोनों तो ऐसे ही फ्रैक्शन में है, तो इसको भी क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, ऐसा ना, जरूरत नहीं है। देखिए 4 2/3 जो लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको दूसरे ढंग से लिख रहा हूँ, आपको लिखने की नहीं, सोचने की जरूरत है इस ढंग से, ठीक है। 4 2/3 मतलब क्या होता है, 4 + 2/3 होता है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर होता है, ये पॉजिटिव में था, ये लिख दिया, ये भी पॉजिटिव में है तो इसको लिख देते हैं +1/2, ठीक है। अब जो माइनस माइनस में उसको लिख देते हैं -3/5 और -5/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं,
इसको रहने दो, ये तो है ही इधर। अब वो आपका आ गया जो मैंने कहा था होल नंबर अलग और ये फ्रैक्शन अलग, तो आ गया ये बिल्कुल अलग। अब कर लो इधर फटाफट आप, है ना। हाँ चलिए देखते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, मैंने आपसे कहा था एलसीएम देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा नंबर 6 है, आप कहेंगे हाँ सर 6 है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो जिससे जिससे डिविजिबल है आप इसको क्या कर सकते हैं, जिससे जिससे ये डिविजिबल है आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल इसको इग्नोर कर सकते हैं ना। हाँ आपको पता है ना सबसे बड़ा नंबर 6 है, ये 2 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये इधर ही रहेगा, आप इसको इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। बचा कौन सा नंबर, आप कहेंगे सर 5, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा आपका एलसीएम। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सर 6, इसका ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिससे 5 भी जाएगा 2 भी जाएगा और 3 भी जाएगा। तो आपको पता है 2 और 3 तो जा ही रहा है, 5 से जाए ऐसा कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर 5 से जाए ऐसा नंबर 30 है, तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। अब फटाफट देख लेते हैं, 3 से जाता है 10 टाइम, 10 2 जा 20, तो ये 20 हो गया, प्लस 2 से जाता है 15 टाइम, 15 1 जा 15 हो गया, माइनस 5 से जाता है 6 टाइम, 6 3 जा 18 हो गया, माइनस 6 से जाता है 5 टाइम, 5 5 जा 25 हो गया। अब आगे और करेंगे तो देखिए क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या। आप देखेंगे कितना कट गया, तो आप सर ये देखिए ये 35 हो गया, 35 में से 25 गया तो बचा कितना, तो 10, 10 में से 18 गया तो बचेगा माइनस 18 है ना, 10 माइनस 18 कितना बचेगा, आपका आंसर -8 बच रहा है, नीचे 30 बच रहा है। आप काटेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 4/15 आएगा माइनस में, है ना। ये फ्रैक्शन की वैल्यू आई कितनी, 4/15 माइनस में। तो अब क्या करना है, आपके पास पीछे नंबर था 4, तो इसको लिखेंगे 4 माइनस 4/15, ठीक है, 4/15 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ज्यादा करने के बजाय आपने थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। क्या, आप कहेंगे सर क्या दिमाग लगाना है, पहली चीज तो ये कि नीचे तो सर 15 ही आएगा, तो इधर देखें, अच्छा इधर तो सभी में 15 दिया चलो जाने दो, 15 आएगा, इसको कर लीजिए। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप इसको माइनस करने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी चीज है, ये 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1 लिख सकता हूँ, इसके आगे था माइनस और इसके आगे था 4/15। तो एक चीज आपको मैं आज बताता हूँ और, है ना, ये 1 माइनस 4/15 है, इसके बारे में एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। चलिए, फ्रैक्शन में 1 का अपना अलग स्वैग है, और वो स्वैग क्या है, देखिए अगर लिखा है 1 + 2/3, तो 1 + 2/3 होता है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप कहेंगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, फिर इस 3 को इसके साथ ऐड करते हैं तो 5 आता है, और इसका नॉर्मल फ्रैक्शन 5/3 आता है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं दूसरी, वो क्या है, वो ये है कि जब भी 1 के साथ में प्लस रहेगा तो इधर क्या करना है, आपने इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ऐड करना है और इसको ऊपर लिख देना है। तो ये आ गया 5, और डिनोमिनेटर जैसा मैंने आपको बताया था ये हमेशा रियल नंबर को डिनोट करता है, तो जब ये रियल नंबर को डिनोट करता है तो भाई ये जो है ये कभी चेंज नहीं होता है, तो ये 3 का 3 रहेगा। देखिए एक और एग्जाम्पल होता है, 1 + 7/10 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली 1 सेकंड में बता सकते हैं कि सर ये 17/10 है। या फिर लिखा है 1 + 11/12, तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये 23/12 है। ये 1 की खासियत है 1 प्लस में जब होता है तो। और इसी तरह से जब 1 माइनस होता है 2/3, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं, इससे इसको माइनस कर देना है, 3 - 2 होता है 1, और नीचे 3 का 3 रहेगा। 1 - 7/11 है, तो आप देख रहे हैं इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/11। ये चीज याद रखिएगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जैसा मैंने अभी किया वैसा आप कर सकते हैं। हमेशा अगर लिखा है 21 2/3 और आपको पूछा है इसको 20 के टर्म में, तो 21 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 20 + 1 + 2/3। ये आपको पता है कि क्या है, ये 5/2 है, तो ये 20 के टर्म्स में आ जाएगा 25/2। बस यही करना था हमने, और कुछ नहीं था। तो यही चीज हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इसके अलावा आप क्या करते, आप बोलते सर
ये 15 से 4 को डिवाइड करेंगे, फिर इधर ये 15 4 जा 60 हो जाएगा, फिर -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 15। फिर उसके बाद आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, कैसे 15 करते, फिर 56 करते, फिर कितने बार जाएगा 15 3 जा 45 जाएगा, फिर आपका आंसर आया कितना, आप कहेंगे 11। तो ये पूरा ओवरऑल कन्वर्ट हुआ था कितने में, आप कहेंगे सर 311/15 में, है ना। इसका छोटा सा एग्जाम, इसको सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन क्या था, ये वाला 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1, अब 1 के साथ इसको ऐड किया तो 15 में से 4 गया तो ऊपर बचा 11, नीचे आया 15, और ये 3 प्लस है तो इधर 3 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है 315/11 है किधर, इधर है, 311/15 इज द राइट आंसर। ये काहे लगा हुआ है पता नहीं, अभी ये बेचारा गलती से आ गया है, इसको हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको हमेशा सतर्क रहना होगा, और सतर्क के बजाय आपको हमेशा क्या है, थोड़ी सी चैतन्यता के साथ देखना होगा हमेशा क्वेश्चन को, भाई किसको किसको मैं पास में ला सकता हूँ, किसको अलग रख सकता हूँ, किसको कॉमन निकाल सकता हूँ, और कहाँ मैं चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लाइक दिस, यहाँ पे कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया था बहुत ही चालाकी से इस चीज को, कि सर 4 - 4/15 था, इसको 3 + 1 लिख दिया था, और ये फटाक से निकल गया, 3 के साथ चिपका दिया, मेरा आंसर आ गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ आया आया, चलो इसको करते हैं। और ऑप्शन, पांचों ऑप्शन है अपने पास, यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं। हाँ खैर ये तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, चलो फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। तो ये क्या हो जाने वाला है, देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये अलग एंटिटी हो गई, ये अलग एंटिटी हो गई, और ये तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, बॉडमास है और इसको पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 65 है, और बॉडमास के हिसाब से डी पहले आता है, तो इसको ऐसे रखिए 3/13 ऐसा हो जाएगा ये, प्लस 67 हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो ये 81/9 इंटू 2 हो जाएगा। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप इमीडिएटली, है ना। सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज आनी चाहिए। अब चलो, अब क्या करते हैं, जो जो काटता पीटता है उसको कटा लेते हैं फटाफट। कुछ कट रहा है क्या, टेबल याद किए हैं, टेबल याद करेंगे तो पता चलेगा। 13 × 65 होता है क्या, हाँ कहेंगे हाँ सर 13 × 65 होता है, ये हो गया 5 3 कितना होता है, कहेंगे सर 15 प्लस 67, इधर काटेंगे तो 9 9 होता है, 9 2 होता है 18, तो इधर आ गया 18, बीच में था माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो भाई ये माइनस में तो हो नहीं सकता, तो एक काम कीजिए, इसको इधर ले जाइए और ये भाई साहब को इधर बुला लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आएगा, और वो क्या होगा 15 प्लस 67 माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या है, इधर जो भी नंबर आएगा इधर उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। अब भाई स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर होता है, यही तो पढ़ते हैं ना। देखिए अभी ज्यादा प्लस माइनस के झंझट में मत रहा करिए। देखिए ये 15 है, ये -18 है, इन दोनों को सॉल्व करें, पास पास के नंबर है ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर -3 बचेगा, और 67 में से -3 किया तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, और इधर एक्स स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर ये 8 का स्क्वायर है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 किधर है, डी, डी इज माई राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ ये देखो, ये बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास। सर ये आया है, क्या करेंगे अब, ये आपको बहुत बार बताया है मैंने, है ना, क्या बताया है, पावर में जब भी 1/, कोई चीज होता है मतलब वो किधर जाता है, वो आपके रूट के पीछे जाता है। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है क्यूब रूट ऑफ 274, है ना। और ये किसका क्यूब है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इस किसका क्यूब है, आप कहेंगे सर ये 14 का क्यूब है। ठीक है, तो ये हो गया 14,
प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है ये भी आपको याद करना पड़ेगा, 324 होता है, माइनस 121 है, इज इक्वल टू x माइनस 69 इंटू 5 है। ठीक है, हाँ देखिए ये जब अगर मैं बनाऊंगा ना तो मैं इसको क्या है पता है, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा ही नहीं कभी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, है ना, बताते हैं कैसे बनाते हैं। आपको ये इस तरह से सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, राइट। अरे ये राइट नहीं हो रहा है, चलो यहाँ मैंने देखा ये किसका क्यूब है, तो मैंने 14 का, तो इसको 14 यहाँ लिख लूंगा, प्लस 324 लिख लूंगा, माइनस 121 लिख लूंगा, और प्लस प्लस 16 इंटू 5 है ना, 5 का मल्टीप्लीकेशन बताया था आपको, एक जीरो लगा के हाफ करना था, है ना, तो 600 का हाफ होता है 300 और 90 का हाफ होता है 45, ये इधर डायरेक्ट प्लस कर दिया, इसको इधर एक्स कर दिया, है ना, और क्या, चलो हो गया फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे देखूंगा मैं क्या, यहाँ मैं देखूंगा कि सर अगर इससे मेरा सॉल्व हो रहा है क्या, ये देखो 5 4 9 4 13 13 आ गया, है ना, 3 आ गया, 3 में से क्या गया, तो आप बोलोगे सर 3 में से 1 जा रहा है, तो मेरे यूनिट डिजिट में जो 2 होगा वही मेरा आंसर होगा, अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो, ना, अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो, नन ऑफ दीज जो है बहुत खतरनाक चीज है, उसकी वजह से क्या है पूरा कार्यक्रम करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखो ना यूनिट डिजिट ये 5 है, हाँ आप कहेंगे हाँ ये 4 है, 5 4 9 होता है, और ये 4 है, 9 4 13 होता है, मतलब यूनिट डिजिट में 13 आने वाला है, और माइनस के यूनिट डिजिट में 1 आने वाला है, तो 13 माइनस 1 कितना होगा आप कहीं, मतलब ये इसके माइनस 1 कितना होगा, तो 2 आएगा, तो 2 मेरे किसी यूनिट डिजिट में है क्या, ये बबुआ यहाँ बैठा है देखो 2, तो ये मेरा राइट आंसर है। डन, चलिए इसी तरह से करना होता है, 5 से 6 सेकंड में आंसर निकल जाता है। आपसे भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हमसे बढ़ रहा है, आपसे बनेगा, ये बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए फटाफट देखें इसको, क्या है ये, क्या बोलते हैं साहब हमारे, सॉरी, चलो देखते हैं अब इसको एक लाइन में कैसे करेंगे। तो ये देखिए सर ये 11 है, ये 11 11 है, तो ये तो सर अभी देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको कमाल दिखाता हूँ, ये 11 11 डिवाइडेड बाई 11 है ना, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, अरे बहुत खतरनाक रहते हैं, ये सर 11 है, 11 से देखो ये 1 टाइम कट रहा है और ये 1 टाइम कट रहा है, तो ये 11 आ गया, ऐसा आता है क्या, ऐसा नहीं होता है राजा, हाँ हाँ, बहुत से बच्चे करते हैं भाई, ये 11 से 1 कटा फिर ये हो जाएगा 101, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। हाँ ये सब जो है ना ये घनघोर पाप है, ऐसा कभी करिएगा नहीं, ध्यान से देखा करिए कभी भी किसी चीज को। चलो तो ये हो गया मेरा 101 प्लस 2002 डिवाइडेड बाई 26 प्लस 750 डिवाइडेड बाई 25, कितने सेकंड का आंसर है ये, आपको क्या लगता है? यहाँ पे मेरे पास देखो ये सब अलग अलग है, 24860, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से काटना शुरू करेंगे, यहाँ पे है 101, आप कहेंगे यस सर, ये 25 से बेचारा 3 टाइम कटता है, तो यहाँ पे कितना है मेरे पास 30 है, देखो 0 मिल गया और 1 मिल गया, है ना, हाँ 1 है, यहाँ पे क्या आएगा देखो 26 कितने बार जाएगा, वो सर देखो क्या हो सकता है इसमें, ये 2 है, ठीक है ना, तो ये 2002 है और ये 26 है, 6 के टेबल में 2 दो बार आता है ना, 6 के टेबल में 2 दो बार आता है, ये पक्की बात है। कब कब आता है आप कहेंगे सर 6 के टेबल में एक तो 12 होता है तब 2 आता है, और आप कहेंगे सर 7 होता है ना तब आता है 42, और कहीं आता है क्या, नहीं और कहीं नहीं आता है शायद मेरे हिसाब से, तो है ना, तो ये क्या हो सकता है, 6 टू जा, मतलब या तो इधर अब 6 टू जा 12, मतलब ये 12 टाइम तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पक्की बात है कि 7 7 7 आना चाहिए, लास्ट में 7 आएगा, तो ये देखो हाँ 12 तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, है ना, 6 टू जा तो है ही नहीं पॉसिबल,
6 7 जा 42 होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ, यहाँ पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट में 7 आना चाहिए। तो 1 + 7 होता है 8, किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे हाँ सर, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8, तो ये मेरा आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से निकालना आपको सीखना पड़ेगा, बट मैं आपको ऐसे इधर से छोड़ के नहीं जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। ये 26 है, ठीक है ना, 26 है ये। हाँ, तो 26 से आप इसको एक बार कीजिए, 26 इंटू, देखो टेबल याद करने बोला था भाई, आप टेबल नहीं याद करोगे तो फिर बहुत तकलीफ है जीवन में, है जीवन बहुत कठिन हो जाएगा इधर। 26 से आप टेबल याद करोगे तो आपको देखेंगे कि 8 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, 7 टाइम होता है 182, तो ये 7 टाइम हो गया सर 182। अब 182 हुआ है तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 18 बचेगा, तो फिर से 182 आ गया, इसका मतलब ये 77 हो गया, ये 77 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद भी आपने ये देखो यहीं से काम हो जाना है अपना, अरे भाई अपना सारा का सारा यूनिट डिजिट जो है वो अलग है, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। पूरा नहीं करना होता है, मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ ना। यस, चलिए आ जाते हैं इधर। ये कैलकुलेटिव लग रहा है क्या, देखते हैं, चलो है क्या, नहीं है। स्टार्ट करेंगे, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी ये 5/11 इंटू 121 है, तो भाई मैं इसको यहीं से काटूंगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 5 जा 55 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, क्लियर है इतना, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है क्या, कि सर नीचे 9 है, यहाँ पे 288 है, ये 9 से जाता है, पूरी तरह से जाता है ना। हाँ, कितने बार जाता है आपको, सर 9 से 327 आता है और 218 आता है, ये 32 टाइम्स जाएगा। तो ये हो गया मेरा कितना, 32। अरे ऐसे ऐसे नहीं करना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये नीचे रहेगा ना, अब इसको सॉल्व भी करोगे ऐसे तो भी ये नीचे ही रहेगा, तो डायरेक्टली मैंने इसे काट दिया। अब इसको देख लो कितना होगा, ये होगा 9 1 9 + 4 13, ये 13 हो गया इंटू 32। ठीक, अब ये इधर प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 141 इज इक्वल टू x, है ना। हाँ, अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं देखूंगा सर इधर क्या है, इधर 5 है। ठीक, ओके, इधर सर 3 था, इधर 2 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में आएगा 6, इधर था 5, ये प्लस में था, और इधर माइनस में यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो 5 + 6 11, 11 में से 1 जाएगा, तो 1 में से 1 गया तो 0, 0 किसी ऑप्शन में है, आपका यहाँ सर 0 तो इस ऑप्शन में है, तो यहाँ से हो गई मेरी चांदी, और ये निकल गया C फॉर चांदी। C फॉर चांदी नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा आंसर निकल गया। इस तरह से थोड़ा फास्ट करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो क्या, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, उसमें क्या है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप हमेशा सॉल्व मतलब वो ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है ही, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो ये तुम्हें 26 हो गया, ये दो बचाते रहते हैं, ये हो गया 416 हो गया। ठीक है, ये 55 था आपका, माइनस 141 था। अरे ऐसे भी करोगे तब भी वो 0 ही आने वाला है लास्ट में, है ना। हाँ, वो 0 ही आने वाला है, तो ये 5 से 7 में से जाएगा तो आपका ये 3 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, 330, ये आंसर आने वाला ही है। इतना काहे करने का है, स्मार्ट बनने का है अपने को, है कि नहीं। चलो बढ़े आगे, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है। डेसिमल डेसिमल दिया है, लेकिन डेसिमल कौन सा है, आप कहेंगे सर 0.0, 0.2, 0.9, तो हमने एक चीज पढ़ी है, वो क्या है, वो है अप्रोक्सीमेशन। ये इसी दिन के लिए तो पढ़ा था अप्रोक्सीमेशन, तो सर ये 55.0 है तो 55 हो जाएगा, माइनस 345.2 है तो ये 345 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड बाय 22.9 है तो ये नीचे आ जाएगा कितना, 23 आ जाएगा। और ये क्या है, तो ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, तो उससे पहले क्या है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए 345 को सॉल्व करते हैं, 345 डिवाइडेड बाई कितना है, 23 है, तो ये कितने बार जाता है देखते हैं। 23 से ये 1 टाइम जाएगा तो सर 15, ये तो ये 15 हो गया, ये तो सीधे सीधे भाई, ये तो 15 ही हो गया, 15 हो गया, तो 55 में से 15 गया तो आप बोलोगे सर 40 हो गया, इधर से 2 नीचे आके डिवाइड होने वाला था, तो ये बेचारा जो है गरीब जो सवाल है, ये 20 हो गया, 20 ऑप्शन में है क्या, है ना। अरे ऐसे सवालों को हम गरीबी बोलते हैं, कुछ है थोड़ी। ठीक है, चलो
व्हाट परसेंट ऑफ 900? वाह क्या सवाल है, जबरदस्त। देखिए देखिए देखिए, एक एक ही लाइन का सवाल है। कैसे एक लाइन का सवाल है सर? एक लाइन का कैसे है? देखो, परसेंट के साथ दो जीरो है, ये क्या हो गया? कट गया। इधर 9 है, इधर ये x मानते हुआ, तो ये हो जाता है, अरे रुकना भाई, ये लगता है, ये हो गया 9x इज इक्वल टू, ठीक है, 9x इज इक्वल टू 197 इंटू 4। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर? इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है इसको? नहीं, देखो आप इसको, आपको टेक्निक बताते हैं इसका। 197 किसी होल नंबर के पास है, आप लोग यहाँ सर किसके पास है? 200 के पास है ना, 200 के पास है ना 197। तो सर 200 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 800 आएगा सर, है ना। अब इसका आपने 4 गुना किया था ना ये नंबर का जो इसके पास था उसका, और कितना कम था यहाँ पे 200 से? आप कहोगे सर 3 कम था। तो इसका भी 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? आप कहोगे 12 होगा। इससे इसको माइनस कर दो 12, तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 8, 8 और 8, ये 888 हो गया, है ना। ये आपका आंसर हो गया 888। तो मैं करूंगा 888, और देखो मैंने यहाँ पे 500 वगैरह कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि मैं डायरेक्ट उसको यहाँ पे लिखने वाला था, है ना। हाँ, तो भाई 888 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आपको होगा सर 388, है ना। गड़बड़ कर दी का? नहीं, ठीक तो है। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 5 गया तो 388 आ गया ना। 388, और इधर था 9x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 388 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन के बीच में गैप है 25-28 है, 25-28 अगर गैप है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये चीज कि 388 है। देखो 8 और 8 16, और 16 और 3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 19 होता है। तो ये तो 9 से नहीं जा रहा है, बात आपकी सही है। तो मैं इसको एक कम कर लेता हूँ। इसको अगर मैंने एक कम कर लिया तो मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ 387। तो ये कितना हो जाएगा? आपको सर ये अब 18 हो गया। इसको मैं 9 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। 387 को मैं 9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 43 आ जाएगा इसका आंसर। तो 43 आ जाएगा। तो 43 के पास कोई नंबर है? 38 वगैरह नहीं है ना इसमें? नहीं, 32 के बाद डायरेक्ट 36 है, 36 के बाद 40 है, 43 के बाद कोई नंबर नहीं है। अच्छा, तो ये 40 जो है, दिस विल बी माय राइट आंसर। मैं आपको निकालने का जस्ट टेक्निक बता रहा हूँ। तो आंसर इसका 43 आ रहा है ऑलमोस्ट। तो आप ये 40 वुड बी योर राइट आंसर। एक बार फिर से देख लेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया वैसे? लगता तो नहीं है भाई, चांसेस कम है थोड़े गड़बड़ करने के हमारे। इसको अगर करेंगे तो ये बराबर 9x आएगा, है ना। ये 500 है, उधर जाके माइनस होगा। 197 इंटू 4 करेंगे तो 788 है। कितना आया था? अच्छा, ये इधर में गड़बड़ हो गया था। अरे ओहो, 8 में से 12 जाएगा तो 788 बचेगा ना। ये देखो, ये गड़बड़ी कर दिया भाई, गड़बड़ नहीं करने का यार। देखो क्रॉस चेक तो सबको करना पड़ता है, इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हैं। ये 788 हो गया, सॉरी। चलो, ये 788 हो गया। तो ये 788 हो गया। मैं वही सोचा अप्रोक्सीमेशन तो है नहीं, तो ऐसे कैसे आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा 288 आपका, 288। अरे बाबा, पूरा आंसर ही इधर से उधर चला गया, देखिए। ये 288 है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं। हाँ, तो ये था 288। ये तो पूरी तरह से जा रहा था आपका, 288 जो है पूरी तरह से जाता है, डिवाइडेड बाई 9। तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 टाइम जाता है तो 30। इज द राइट आंसर। किधर गया? हाँ देख भाई, देखिए क्रॉस चेक इसलिए क्या है, एक बार कर लेना चाहिए। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ले जाता है अपने साथ। तो आंसर आएगा आपका 28, ठीक है। ऐसा मिस्टेक होने का चांसेस बहुत होता है, क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत दिन से बना रहे हैं,
तो हमारा आंसर आएगा, लिखते लिखते हमने यहाँ से 8 से 8 लिख दिया था, जबकि आपको भी पता है, सबको पता है कि 800 में 12 डालेंगे तो 78 आएगा, लेकिन वो मिस्टेक हुआ और देखिए पूरा आंसर यहाँ से वहां चला गया था। ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट ऑलवेज। चलिए इधर आ जाते हैं। हाँ, ये सवाल भी बहुत शानदार है। ये है x डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 7, मतलब ये हो गया मेरा x डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7, बाहर मल्टीप्लाई था तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये 14 था प्लस 112 था इज इक्वल टू 420। इसको पहले ही ले जाता हूँ उधर में, ये स्टेप लिखने का जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट इधर से उधर ले गए तो ये हो जाएगा 420 माइनस 112। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया, आप बोलेंगे सर ये 308 हो गया, और इधर क्या था तो x अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 14 था, तो इससे कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, हाँ तो ये हो गया 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 308। अब ये कट रहा है सीधे सीधे, क्या कट रहा है, आप कहेंगे सर ये 5 जो है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ये 2 जो है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, या फिर 2 को आप डायरेक्टली यहाँ से काट सकते हैं। तो 300 का आधा होता है 15 और 8 का आधा होता है 4, 154। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 154 इंटू 5 हो गया। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 से करना है तो इसका डबल करेंगे। ठीक है, 15 का डबल 30, 4, इसका आधा, तो ये हो गया 770। आंसर है क्या, हाँ आंसर है इधर 770 इज माई राइट ऑप्शन। हाँ, वाह, पावर का गेम खेल रहा है हमारे साथ, देखिए होता है ऐसा कभी कभी। चल, x के पावर में क्या क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे x के पावर में दिया सर 4 इंटू 16 13, ये वो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है। तो आप इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ये 32 है, 32 है, तो अरे ये 16 का 2 जब किया तो 32 हो गया, तो वो कट गया तो बचा सिर्फ 2, सीधे सीधे 2 प्लस 1 3 हो गया, तो x का पावर 3 हो गया। ठीक है, और इधर ले जाएंगे तो 360 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका 6 हो गया, और आपका हो गया 1 हो गया, और 2 हो गया, 216। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 216, तो 6 के क्यूब में 6 आता है, एक्स का आंसर कितना आ गया, 6 इज माई राइट आंसर। ठीक है, चलिए 24, 128% ऑफ 50, अरे एक नंबर सवाल है, 128% ऑफ 50 ना, इतना प्यारा है ना, सबको जवाब ही नहीं। देखो 128% ऑफ 50 लिखा हुआ है भाई, देखो 128% ऑफ 50 लिखा है, इसको मैं ऐसे भी तो ऐसा लिखा हुआ है, जो ये मैंने आपको शुरू में सिखाया था। चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ, ये इधर अंडर रूट ऑफ 16/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 4/2, मतलब ये हो गया आपका 2 इंटू, अरे इधर ही 6 4 इधर का, इधर 6 4 भी है ना, इतना करने का जरूरत ही नहीं है, ये 4 भी तो है। हाँ इधर से ही कट गया, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम ये होता है 4 4 2 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया इज इक्वल टू x प्लस 10 हो गया, इसको इधर इधर भेजना था यार, गलती किया, चलो प्लस 8 माइनस 10 इज इक्वल टू x। अब ये जो लिखा है ना, इसको हम हमेशा क्या कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50% ऑफ 128। 50% का मतलब होता है आधा, और 128 का आधा कितना होगा, बोलेंगे सर 100 का आधा होता है 50, और इसका आधा होता है 14, तो ये हो गया 64 प्लस 8 माइनस 10। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से 2 माइनस करना है, तो 64 से 2 माइनस करेंगे, 62 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। क्या ये मेरे ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ ये है बी फॉर BCCA। चलो, अरे तो वर्ल्ड कप का सीजन नहीं चल रहा है क्या, तो आएगा ही ना, फिर एक तो हम क्रिकेट के फैन हैं। चलिए 1331, हाँ 1331 किसका है, कहेंगे सर ये 11 का क्यूब है। अगर ये 11 का क्यूब
ये कितना हो गया सर, ये 11 हो गया। तो 11 डिवाइड बाई 11 कितना हो गया सर, 1 हो गया। ये किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर ये 9 का स्क्वायर है ना, ये 9। तो ये दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये दोनों मिला के 10 हो गया, और इसको इधर से इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 27 माइनस 10 कितना हो जाएगा, वो सर 17 हो जाएगा। इससे ज़्यादा जीवन में और क्या चाहिए कि आपका आंसर इतना जल्दी निकल जाए। ये है 2 से 3 सेकंड वाले सवाल। ठीक है, इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और आपके सवाल के जवाब इसी तरह से मिलेंगे आपको फटाफट 10 सेकंड। ठीक है, सो इसी माइंडसेट से, इसी कॉन्फिडेंस से आपको आगे बढ़ना है। आपके सारे सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, देखिए आज जो हमने आपको अप्रोच बताई ना, ये अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, बट ऑब्वियसली एक सवाल में हमने देखा था कि जल्दी जल्दी में भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो वो गलतियां आपने नहीं करनी है। जस्ट टू अवॉइड दैट, जस्ट डू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस अलॉट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, उतनी एक्यूरेसी आएगी, और आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो उतने ब्राइट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई बिलीव सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा सेशन था अभी तक हमने 8 से 9 क्लासेस ली हैं इस पे। हाँ आई बिलीव तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। यहाँ पे हम आपको ये सारी चीजें बताते हैं कौन कौन सी चीज यूज होती है एंड ऑल, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन आपने ही करना है। सो प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अलॉट, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर एंड विश यू अ मेनी मेनी हैप्पी दिवाली। थैंक्स अ लॉट।